नमस्कार दोस्तों आज हमारा ये 10वां एपिसोड है जो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रूप में हम कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम बोलते हैं जो जो स्टोरी सुनाते हैं, वो आज मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा और साथ साथ कहाँ पे उसको यूज़ करना है, किस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट आपने उसको यूज़ करना है, वो आप समझ पाओगे, ताकि कस्टमर के सामने आप एक प्रोफेशनल एडवाइज़र की तरह आप बात कर पाओगे। तो दोस्तों बड़ा इमोशनल चीज़ें होती हैं जब हम सेल्स करते हैं, के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, सेल करते हैं। वहाँ पे जाके लोगों के किसी न किसी चीज़ को हम इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, यानी उसको कहीं न कहीं उसका फ़ायदा होना होता है, लाभ होना होता है। पर जब तक उसको पता नहीं चलेगा मेरे को कहाँ पे लाभ होने वाला, तब तक शायद वो आपसे इंश्योरेंस नहीं ले पाता। इसी वजह से जो लोग आपको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जवाब कैसे देने हैं, स्टोरी कैसे सुनानी है, आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हमने कुछ चीज़ें 6-7 तो हमने ऑब्जेक्शन कवर किए हैं, उसी का ये पार्ट है। जब कई बार आप किसी के पास जाते हो तो लोग कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा, यानी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, पिता से पूछ के बताऊंगा, वो हमने किया। उसका अगला हिस्सा जो है वो आज हम कवर करेंगे। ऐसे ही हमारे एक बहुत अच्छे एडवाइज़र, जिन्होंने किसी पार्टी के साथ बात की, बात करने के बाद सारा कुछ डन हो गया, पार्टी को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी खासी पार्टी थी। तो 3.5 लाख का प्रीमियम जो है वो वहाँ पे डन हो चुका था। 3.5 लाख का चेक दे दिया पार्टी ने। उसके जो एम्प्लॉई थे, जो उसकी सहयोगी थे, जो उन्होंने ही फार्म भर के सारा कुछ चेक चुक बना के इसको एडवाइज़र को दे दिया। और ये एडवाइज़र अभी घर पर पहुँचे, शाम की बात थी, जब घर पे पहुँचे तो उधर से फ़ोन आ गया कि अभी चेक लगाना मत। उनका ठीक है। और उनकी जो असिस्टेंट थी, उन्हीं का फ़ोन आ गया, पार्टी की असिस्टेंट थी, उनका फ़ोन आ गया कि चेक लगाना मत। उनका कोई बात नहीं, क्योंकि जब लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं तो ऐसी बातें उनके लिए मैटर नहीं करती। उनको पता है कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उनको पहले एश्योर कर दिया कि अपने आप पार्टी को बोल देना कि एश्योर कर देना मेरी तरफ से कि चेक मैं नहीं लगाऊंगा, और बाद में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं मिल के उनको चेक दे दूँगा, वापस दे दूँगा। तो उन्होंने ये एश्योर कर दिया। अब उनको लगा 2-3 दिन निकले तो पार्टी से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपका चेक वापस देने आना था। तो पार्टी ने कहा कि आ जाना, मैं ऑफिस में हूँ। पता नहीं, ऑफिस में आपके घर पे आऊँगा। तो उनसे पूछा जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर मेरे फैमिली में घर वाली बोल रही है, मिसेज बोल रही है कि अभी इंश्योरेंस हमने नहीं करवानी, अभी हमारे और कुछ काम है, हम पहले वो करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल फिर आपसे ही करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मिलते हैं। तो उन्होंने जब पार्टी से बात की, एडवाइज़र ने, तो पार्टी ने कहा कि आ जाना। उन्होंने कहा मैं 7 बजे के बाद आपके उधर घर की तरफ जा रहा हूँ, तो शाम 7 बजे के बाद मैं आपके पास आता हूँ। तो पार्टी ने कहा ठीक है, खुश हो गई, मैं चेक दे दूँगा। अब ये गए वहाँ पे एडवाइज़र, तो इन्होंने चेक और जो फार्म थे वो निकाल के रख लिया वहाँ पे। तो इन्होंने कहा उनको कि आपका चेक आपके पास मैं नहीं लगाऊंगा जब तक आप नहीं कहोगे। तो एक स्टोरी मेरी सुन लेना, उसके बाद आप फिर जो जो भी करना, मैं 3 मिनट लूँगा, 3 मिनट के बाद मैं निकल जाऊँगा। तो चाय चूँ पहले पी वहाँ पे, चलो उनको पता भी चेक देने आ गया, सामने चेक पड़ा था। तो अब इन्होंने स्टोरी वो सुनाई कि उन्होंने कहा, क्योंकि फैमिली साथ में थी, भाभी जी और पार्टी जो थी वो साथ में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं मुंबई की बात है, जब मुंबई मैं किसी जगह पे जा रहा था और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ मेरी साथ में थी, ड्राइवर हमारा साथ में था, गाड़ी लेके जा रहे थे, बारिश का मौसम था, बारिश आ गई, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, थोड़ा थोड़ा। और जब हम जा रहे थे तो क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है बारिश के मौसम में, तो जो भी थी, तो सामने एक व्यक्ति को टॉर्च लेके खड़ा था, यानी वो टॉर्च आ रहा था कि रोकने के लिए कोशिश में, मतलब कि रोकने की वजह से वो उसने सोचा होगा कि रोकूंगा इनको। तो मेरी वाइफ अंदर से बोल रही है, कहता कि आप रुकना मत, आप ये मत करना, ये लूटने वाले होते हैं, लूट के ले जाते हैं, इनका तो काम ही ये है, तो लूटने के लिए निकलते हैं घर से, तो इनका काम ही ये है। तो उन्होंने कहा, फिर भी चलते गए। तो ड्राइवर ने जब गाड़ी वो पास में आया तो उन्होंने टॉर्च मारी, तो रोकने के लिए इशारा किया, रोक दी गाड़ी। गाड़ी रुकी तो क्योंकि बारिश का मौसम था, थोड़ा सा कांच इन्होंने शीशा खोला और उसने ऐसे करके आवाज़ दी अंदर से कि भाई साहब मेरी बात मानो, गाड़ी आगे मत लेके जाना, आगे जो पुल है वो बह चुका है, बारिश के मौसम में आप फंस सकते हो, बहुत मुसीबत में आ जाओगे,
यहीं से आप वापस को दूसरा टर्न ले लेना, उधर चले जाओ। तो कहते पहले तो मैं घबराया, तो बाद में मैंने देखा, कहते बाहर निकल के थोड़ा भीगा ज़रूर, पर मैंने बाहर निकल के देखा तो वाकई वो पुल जो था वो बह चुका था, और अगर हम जाते आगे तो हम फंस सकते थे, हमारी गाड़ी फंस सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा भाभी जी ये ज़रूरी नहीं है कोई हर एक बंदा जो लूटने की मकसद से आपको मतलब घर से निकले या आपको लूटने के लिए ही आए, कुछ बचाने वाले भी होते हैं। तो कहते जो टार्च वाला व्यक्ति था वो मैं हूँ, और जो आपका परिवार था वो गाड़ी में बैठे हुए थे वो आप लोग हो। मेरा मकसद ये था कि आपको बचाना, आपके परिवार को बचाना, सुरक्षा देनी, यानी बचाने का काम हम करते हैं। हम लोग लूटने वाले नहीं हैं, हर कोई व्यक्ति लूटने वाला नहीं होता। तो इतनी बात करके उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं तो इतनी बात उनके समझ में आ गई। वो लेडी ने कहा नहीं आप चेक लेके जाओ, यानी ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति लूटने के मकसद से आपको कर रहा है। हम लोग जो इंश्योरेंस वाले हैं लूटने के मकसद से कभी नहीं जाते, हम लोग आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए जाते हैं, आपको आगे जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसको बचाने के लिए जाते हैं। तो वो जो टॉर्च वाला काम है हम वो लोग करते हैं। तो इस तरह से उसने स्टोरी सुना के उस चेक को, जो 3.5 लाख का चेक था उनका, उसको वापस रिटर्न किया, और बाद में उनकी पॉलिसी हुई। वो कहता नहीं लेके जाओ, क्योंकि जब समझ जाता आदमी इस स्टोरी के माध्यम से, मैंने कहा ना स्टोरी सुनाओ आप। तो ऐसी एक दूसरी घटना जो कई बार लोग कहते हैं कि मैं अभी नहीं, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैंने पहले प्रॉपर्टी का कवर किया था ना। तो ऐसे ही यही व्यक्ति, यही एजेंट एडवाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, ये एडवाइज़र ने एक किसी बिल्डर के पास गए, वहाँ पे बिल्डर के पास काफ़ी कुछ चीज़ें थी, तो जो उसके बाद प्रॉपर्टी भी थी सारा कुछ। इसने कहा कि इंश्योरेंस आप क्यों नहीं करवाते, इंश्योरेंस करवा लो। वो कहता मैं क्यों करवाऊँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास यानी कहने का गोल्ड भी है, और भी मेरे है ना रेंटल प्रॉपर्टी भी है, तो मैं क्यों कराऊँ। तो उसने कहा इस एडवाइज़र ने कहा जो स्टोरी आपने सुनानी तो उसको लेट करके बताना होता है दोस्तों। तो इसने कहा कि अगर मान लो ऐसी वैसी बात होती, खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी बात होती है, आप नहीं रहते और आपकी आत्मा उसको देख रही है, आपके परिवार को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या चीज़ पहले सबसे बेचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, या फिर आपकी जहाँ से रेंटल इनकम आ रही है वो बेचेंगे। वो व्यक्ति कहता है नहीं कोई भी नहीं बेचनी चाहिए। कहता बस यही बात है कि मैं जो आपको कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये पॉलिसी करते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो पैसा आएगा वो एलआईसी की तरफ से आपके घर पे आएगा, तो आपको कुछ भी चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को बिकता हुआ कोई भी नहीं देख सकता, चाहे वो है बंदा चाहे वो नहीं है। प्रॉपर्टी उसने बनाई है, उसने अपने परिवार के लिए बनाई है, परिवार की खुशी के लिए बनाई है, परिवार के सुख के लिए बनाई है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो उस चीज़ों को कवर कर लेती है जो बाद में बिकने की नौबत आती है, उनको बिकने नहीं देती। तो आप लोगों ने भी ऐसी ही बात करनी है, ऐसे ही बोलना है, ऐसी ही स्टोरी सुनानी है जब कोई कहता है मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं। एक बार ऐसी एडवाइज़र हमारे जब जाते हैं, इमोशनल सेलिंग क्या होती है वो आप देखने की बात है। लोगों को ये नहीं चाहिए, उनको उसका सल्यूशन चाहिए होता है कि मेरे कहाँ पे काम आने वाली होती है। एक किसी के घर में एक छोटी सी बच्ची थी, उनको कोई खिला रहा था, तो इनके नोन में थे एडवाइज़र के, तो वहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा कि बच्ची खेल रही थी, तो छोटी सी बच्ची यानी साल से भी कम होगी उसकी एज, तो खिला रहे थे, इन्हें भी प्यार किया। कहते भाभी जी एक बात बताओ, आपकी बच्ची बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, और जब इसकी मैरिज होगी, इसकी मैरिज पे आप कितना खर्चा करोगे। तो वो हंसने लगे, अभी कि सोच नहीं रहा था कुछ भी, तो मुस्कुराए वो। तो हंसने का मतलब समझ आता कि हाँ अच्छी खासी मैरिज करेंगे। तो ऐसे ही उसके हस्बैंड के मुंह से निकला। तब कहते आप कहते जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मैं ये यही समझूंगा कि आपको कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सुन लो अच्छे से। तो कहते फिर भी लगभग बताओ कितना हो सकेगा। वो कहते 1 करोड़ का हो जाएगा खर्चा, लगभग 1 करोड़ खर्चा करेंगे हम इसकी शादी पे। उसने ये कहा ठीक है, आप 1 करोड़ का खर्चा करना चाहते हो, उसमें से 70 लाख रुपए मैं दूंगा, आपको सिर्फ 30 लाख का करना है जुगाड़। 70 लाख। वो कहते ऐसे कैसे, पागल हो गए आप दोगे। कहते जब तक आप मेरी बात नहीं समझोगे मैं आपको पागल ही समझूंगा, भी आप ऐसे कोई दे सकता है। कहता मैं दूंगा, और वो भी जो आपसे 30 लाख लेना है मैंने, वो टुकड़ों में लूँगा, थोड़े थोड़े करके लूँगा।
और आपको 1 करोड़ शादी के ऊपर देके जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कैसे? बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो जब बैठे तो उन्होंने 38 लाख समथिंग की जो पॉलिसी बनती है हमारी, और 30 लाख से कम उसमें प्रीमियम जाता है, फादर के नाम से होती है, फादर के नाम से हुई, और 25 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़नी, 16 साल ही पैसे भरने, वो भी टुकड़ों में भरने हैं। तो उन्होंने जीवन लाभ पॉलिसी इस तरह से बेची। ये पॉलिसी दोस्तों मैंने भी इसी तरह से बेची। 2 मिनट में ये पॉलिसी, 2 मिनट क्या 1 मिनट में ये पॉलिसी सेल होती है। अगर आपको छोटा बच्चा नज़र आ जाए, ज़रूरी नहीं कि आपने 25-16 ही बेचनी है, 736 25-16, आप 21-15 ही बेच सकते हो। अगर बच्चा 2-3 साल का है, 21-15 बेच सकते हो। उसमें क्या है कि आपको 40% आपने बोलना, 40% आपने देना, 60% हमने देना है। अगर आपको थोड़ा बच्चा और बड़ा लगता है 7-8 साल का, तो 25 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब आप 16-10 भी दे सकते हो। यानी फिर आप 10 साल पैसे भरोगे, 16 साल के बाद पैसा मिलेगा। फिर आप 50-50 की बात कर सकते हो, आधे पैसे मैं दूंगा, आधे पैसे आप कर लेना। वो भी हम किस्तों में करेंगे, टुकड़े टुकड़े करके करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ स्टोरीज़ हैं हमारी, जो हम सुनाते हैं, जब समझाते हैं तो पार्टी इससे रिलेट करती है, उसको लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ हल होना। अब यहाँ पे पॉलिसी नहीं बिकी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिके हैं। जो मैंने तीनों बातें बोली आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिके हैं। जो चीज़ चाहिए थी किसी को, वो उसको लगता कि इसके बिना मेरा नुकसान हो सकता है। ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ये मेरे आने वाले भविष्य के बारे में बता रहे हैं मेरे को। उसका जो जुगाड़ करना, वो कैसे करना। आज थोड़े थोड़े पैसे करके हम जोड़ लेंगे, तो शादी हो तो अपने परिवार को ये काम आएगी। पैसा, जितना पैसा आपको चाहिए उतने की आप पॉलिसी निकलवा सकते हो, बनवा सकते हो। तो 50 बोले तो 19 लाख समथिंग की हो जाएगी, 20 लाख यहाँ पे 38-39 लाख की हो जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से आप पॉलिसी को बना सकते हो, जितना चाहिए किसी को उसके हिसाब से। क्योंकि इसमें पैसा कितना 30% ही आपका लगता है, 70% LIC भरती है। उसमें LIC देखती है, आपकी किस्तें ही भरती है, आपका रिस्क कवर भी करती है, पहले दिन से सारा कुछ होता है। तो इस तरह से हमने पॉलिसी को सेल करना है, कॉन्सेप्ट बताना है किसी को भी, ताकि आपकी पॉलिसी है जो सेल हो सके। तो दोस्तों जो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये अपने तक सीमित नहीं रखनी, अपने कस्टमर को भी बतानी है। अपने कस्टमर के पास लेके जाओ इन चीज़ों को, तो उनको समझाओ। हाँ, जो ये वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने जो भी एडवाइज़र साथी हैं उनको शेयर कर दिया करो, ताकि उनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल सकें। ये 10-12 मिनट की वीडियो होती है, तो आप लोग ये वो सीख सकते हो। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, मैं कहीं ना कहीं से कलेक्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने वो अप्लाई की होती हैं, कहीं ना कहीं मैंने सुना होता है, कहीं ना कहीं मैंने वो करके देखा होता है। इसी की वजह से वो मैं आपको सुना पाता हूँ, बता पाता हूँ। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए कोशिश करें कि इन कॉन्सेप्ट को अपना के देखें, तो आपका जो है, मैं पूछ के बताता हूँ, वो कवर हो जाएगा। फिर आपका जो इमोशनल सेलिंग है वो कवर हो जाएगी। आपका जो है प्रॉपर्टी बड़ी है, प्रॉपर्टी है ज़्यादा है, पैसा है ज़्यादा है, वो भी कवर हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हमने पहले भी हमने कवर की हुई हैं, पर ये अलग थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा स्टोरी के साथ आपको रिलेट करके बताता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। थैंक यू। ये हमारी 10वीं थी वीडियो।